आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने शनिवार को अल्प प्रवास के दौरान केकड़ी आगमन पर भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि वो आज शोक संतप्त परिवारों से संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं, अतः आज माला साफा वगैरह ग्रहण नहीं करेंगे। स्वागत सत्कार का कार्यक्रम फिर कभी रखा जाएगा। सभी कार्यकर्ता कोविड-19 से अपना ध्यान रखते हुए आमजन का सहयोग करें। इस दौरान भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, प्रधान होनहार सिंह राठौड़, जिला संयोजक सत्यनारायण चौधरी, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला मंत्री रामकिशन गुजर, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर, युवा मोर्चा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, मंडल महामंत्री रामबाबू सागरिया और अर्जुन सिंह सक्तावत, श्रीराम आचार्य पार्षद, केसी चौधरी, दशरथ साहू, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सावरलाल चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेहरचंदानी, बद्रीलाल माली, महावीर साहू, मीडिया संयोजक दिनेश वैष्णव, सुरेश सैन, शिवम सैन, कन्हैया लाल विजय, सावरलाल चौधरी, महावीर धाकड़ सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहरवासियों को कोरोना से एहतियात बरतने की सीख देते हुए प्रशासन और पुलिस ने शनिवार को शहर का दौरा किया। इस दौरान केकड़ी एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित और डीएसपी खीव सिंह ने लोगों को कोरोना के मद्देनजर सावधानी बरतने की हिदायत दी। शहर के मार्केट में अनेक दुकानदारों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का उल्लंघन किया जा रहा था। इस पर उन्हें कार्रवाई की हिदायत देकर कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना करने की हिदायत दी गई। वहीं कई स्थानों पर मास्क नहीं लगाए जाने पर लोगों के चालान काटे गए। शहर में बेवजह बिना मास्क के घूम रहे लोगों को थाने भी पहुंचाया गया। इस दौरान लगभग 15 चालान काटे गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा मास्क वितरण भी किया गया। केकड़ी एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि कोरोना का दुष्प्रभाव कम भले ही हो गया हो, लेकिन इसके दुष्प्रभाव आने वाले दिनों में फिर से देखे जा सकते हैं और इससे सावधान रहने की हमें जरूरत है। इसके लिए कोविड-19 गाइडलाइंस की पालना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2.0 को लेकर इस तरह से लोगों में लापरवाही बढ़ती जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए आज सीओ साहब ने और हमने निर्णय किया कि बाज़ार के अंदर एक बार गैर निरीक्षण किया जाए और लोगों को पुनः जागरूक किया जाए। मास्क वगैरह लोग लगाना काफ़ी कम कर दिए थे, इसलिए आज बाज़ार के अंदर काफ़ी दुकानदारों के भी चालान काटे जो बिना मास्क के सामान बेच रहे थे। इसके साथ में बिना मोटरसाइकिल वाले जो बिना मास्क के घूम रहे थे उनकी मोटरसाइकिलें भी जब उनके भी जुर्माना किया गया है और मास्क भी बांटे गए लोगों को, ताकि लोग जो है मास्क लगाना भूले नहीं। अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ये ठीक बात है कि अपने केकड़ी शहर में कुछ मरीज नहीं आ रहे, कोई भी पॉजिटिव नहीं आ रहे, लेकिन किसी भी वक्त कोई भी वेरिएंट जो है वो फैल सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए लोगों को सतत जागरूक रखना और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, मास्क लगा के रखना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है तो वो लोग करते रहें। इसी को ध्यान में रखते हुए आज इस तरह से राउंड किया और आगे आने वाले समय में भी पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार इस तरह से जागरूक किया जाएगा लोगों को। भारतीय विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत के तत्वावधान में 15 से 21 जून तक योग सप्ताह का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत प्रतिदिन योग और प्राणायाम के एक विषय पर ऑनलाइन जानकारी दी जा रही है। भारत विकास परिषद के राजस्थान मध्य प्रांत के योग सप्ताह प्रभारी सर्वेश विजय ने बताया कि योग सप्ताह के तहत पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित योग शिक्षक जेपी सोनी द्वारा प्रतिदिन ऑनलाइन योग सिखाया जा रहा है। योग सप्ताह कार्यक्रम के तहत प्रथम दिवस के सत्र में योग शिक्षक सोनी ने ऑनलाइन योग करने के तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस प्रकार दूसरे सत्र में भस्त्रिक प्राणायाम सहित कुछ सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताया गया। वहीं तीसरे सत्र में कपाल भाती प्राणायाम सहित कुछ सूक्ष्म व्यायाम, चतुर्थ सत्र में ब्राह्म्य प्राणायाम और अग्निसार क्रिया, पंचम सत्र में अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम सहित कुछ सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताया गया। इसी प्रकार षष्ठ दिवस के सत्र में सूर्य नमस्कार की विधि के बारे में बताया जाएगा। वहीं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ऑनलाइन योगाभ्यास करवाया जाएगा। योग सप्ताह के दौरान प्रतिदिन भारत विकास परिषद द्वारा प्रतिदिन कार्यक्रम को यूट्यूब लिंक के जरिए भेजा जा रहा है। महेश्वरी प्रगति
मंडल केकड़ी की ओर से महेश जयंती पर्व के अवसर पर भगवान महेश की पूजा अर्चना कर हर्षोल्लास से महेश्वरी वंशोत्पत्ति दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रगति मंडल के संरक्षक बाबूलाल बजाज, अध्यक्ष पवन कुमार राठी, मंत्री राकेश तोष्णीवाल, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण बसेर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नाथूलाल न्याती, सह सचिव दिनेश राठी, रमेश मांगधना, रूपनारायण राठी, आनंदीराम सोमाणी, बद्रीलाल बसेर, पीयूष झवर, श्याम मनोहर, अनिल राठी, पुखराज तोष्णीवाल, मनोज बाहेती, प्रदीप राठी, आलोक राठी, सुरेश राठी सहित कई समाज बंधु उपस्थित रहे। जहां एक और सरकार किसानों को खेती के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरवाड़ के निकट ग्राम सयार में एक मामला ऐसे सामने आया है जहां विधवा महिला अपने लड़कों को लेकर पिछले 10 से 11 सालों से अपनी 3 बीघा खेती को काश्त करने को तरस रही है। खेत में जाने के लिए रास्ते की मांग को लेकर विधवा महिला ग्राम पंचायत, पटवारी, गिरद्वार और सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन ना तो जनप्रतिनिधि इसकी सुन रहे हैं और ना ही कोई अधिकारी। पीड़ित महिला ने बताया कि वो अपने खेत में जाने के लिए रास्ते की मांग करते हुए 10 साल से सरकारी कार्यालय के चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसे अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला है। रास्ते के अभाव के चलते 3 बीघा भूमि में कोई फसल काश्त नहीं कर पा रही है, जिससे इस विधवा महिला को काफी नुकसान हुआ है। जब इसके पुत्र दुर्गालाल और रामधन से बात की तो बताया कि कार्रवाई के नाम पर सरवाड़ पुलिस के अधिकारी हमें रोज सरवाड़ थाने बुलाते हैं। पूरे दिन हम थाने के सामने बैठे रहते हैं इस उम्मीद के साथ कि कभी तो न्याय मिलेगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। जब हम मौके पर जाते हैं तो मौके पर कोई अधिकारी नहीं आता है, जिससे इस विधवा को न्याय मिलने की उम्मीद फिर फीकी पड़ जाती है। पीड़िता के पुत्र ने बताया कि हमारी पुश्तैनी जमीन में हमारी 3 बीघा जमीन के हमारे भाइयों ने तारबंदी कर खेत के रास्ते को रोक रखा है, जिससे हमें खेत में काश्त करने जाते हैं तो लड़ाई झगड़े और मारने को उतारू हो जाते हैं, जिसकी मैंने, मेरी विधवा माँ रामकुवरी और मेरे बड़े भाई दुर्गालाल माली ने 15 जून को सरवाड़ थाने के गोकुल किशन लाल, रामेश्वर, छीतर पुत्र लादू माली, सावर पुत्र गोकुल माली, धनराज पुत्र रामेश्वर माली, रामधन पुत्र गोकुल माली, शिवलाल पुत्र गोकुल राम पुत्र छीतर माली के खिलाफ शिकायत दी थी, जो कि मुझे और मेरे बच्चों और ट्रैक्टर वाले को आने जाने से रोकते हैं, हकाई चुकाई नहीं करने देते हैं, जाने से मारने की धमकी देते हैं। इन लोगों ने पहले भी खेत में जाने का रास्ता रोक लिया था, जिसकी रिपोर्ट भी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उधर सरवाड़ थाना अधिकारी सीपी यादव का कहना है कि इस मामले में रिपोर्ट मिली है, इनका भाइयों का आपसी मामला है, मामला कोर्ट में लंबित है। यदि कोर्ट का नए रास्ते का आदेश मिलता है तो हम इन्हें पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएंगे। मैं और हमारी माँ 10 साल थाना तहसील सब जगह घूम ले, लेकिन मन न्याय नहीं मिल रही। खेत के ऊपर भाई बहन पाबंदी लगा रही है, सरपंच भी प्रेशर डाल रहे मांग। निकटवर्ती ग्राम गोयला में पूर्व में स्थानीय पिवाणिया तालाब में आने वाले पानी की आवक बंद हो जाने से जंगल का पानी खेतों में से होकर निकल जाता था। इससे घरों और दुकानों में पानी भर जाता था। इस पर स्थानीय कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने युवा नेता सागर शर्मा और स्थानीय विधायक चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को अवगत करवाया, जिस पर पानी की आवक के लिए नाले के निर्माण की स्वीकृति दी गई, जिसका कार्य सरपंच रामदेव गुजर ने शुरू करवा दिया है। इस मौके पर ब्लॉक उपाध्यक्ष बसंत कंवर, श्रवण गुजर, ओम सिंह राठौड़, रामरतन भाटी, अभिषेक गोखरू, मनीष शर्मा, घासी रेगर, विष्णु कैलाश कंजर, मूलचंद कंजर, कालू, गणेश सिंह, मिठूलाल सहित कई ग्रामीण और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस समस्या के निराकरण पर सभी ग्रामवासियों और कार्यकर्ताओं ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और सागर शर्मा का आभार व्यक्त किया है। सरवाड़ नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष प्यारेलाल खटीक के नेतृत्व में नगर पालिका पार्षदों द्वारा उपखंड अधिकारी को पालिका भूमि पर हो रहे अतिक्रमण हटाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में नेता प्रतिपक्ष प्यारेलाल खटीक, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दुर्गालाल माली, पूर्व मंडल अध्यक्ष नोरतमल माली, पार्षद प्रहलाद मंदोरिया, पार्षद करण बंजर, पार्षद गणेश माली, पार्षद पति सुरेश माली सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।